Friends, my name is Amisha Bist. I am Maths faculty of SASG Education Hub. Today I will teach you area and perimeter. Let us first understand what is perimeter. Perimeter is the total length of a boundary of a closed given figure. जैसे आपके पास ये दिया है, ये आपके पास एक फिगर है. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर टोटल सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर. यानी आपको मैंने इसमें कुछ मेजरमेंट दे दी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. अगर बोला जाए आप उसको पेरीमीटर ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स. आपने सारी साइड्स को ऐड कर देना है इस फिगर में. जो ऐड करके आपके पास आंसर आएगा वो क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो पेरीमीटर क्या है? जो आपको बाउंड्री की टोटल लेंथ बताए वो पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर बाउंड्री पे होने वाले सारे कामों के लिए हम क्या करेंगे? पेरीमीटर का यूज करेंगे. अब हम इस पेरीमीटर को और भी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे आपके पास पेंटागन है. अगर आपको पेरीमीटर निकालना है पेंटागन का तो आप सेम कंसेप्ट लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड, और आपको पेरीमीटर मिल जाएगा पेंटागन का. पहले पेंटागन होता क्या है? पेंटागन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें आपके पास क्या हो? 5 साइड हो. जैसे आपके पास 1 2 3 4 5. तो पेंटागन इज एनी क्लोज्ड फिगर दैट हैज 5 साइड. अगर इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो बेसिक फॉर्मूला है पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स. ये साइड्स आपको, इसकी साइड की लेंथ आपको गिवन होगी, आपने सारी साइड्स को ऐड करना है और पेरीमीटर निकल जाएगा. तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड. जैसे मैंने ये 2 3 5 और आपको 10, ये इसकी मेजरमेंट है. अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मैं जस्ट इसका टोटल निकालूंगी. बाउंड्री का टोटल जो है वही आपका पेरीमीटर कहलाएगा. तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर. अब जैसे आपके पास रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल मैंने लिया है यहाँ पर एक, जिसकी लेंथ मैंने L ली है, ब्रेथ B है, और मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है. तो जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का भी वो वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स. अब साइड्स देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. ये आपकी लेंथ है, लेंथ, ये प्लस ब्रेथ. सिमिलरली ये आपका यहाँ पर फिर ऐड हो जाएगा लेंथ, और ये आपका हो गया ब्रेथ. अब आप इसको ऐड करेंगे तो L प्लस L कितना हो गया? 2L हो गया, प्लस 2B हो गया. तो फॉर्मूला आपका आएगा 2 इंटू L प्लस B. तो जो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करते हैं, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, वो कैसे निकला है? इस तरह ही निकला है. सम ऑफ ऑल साइड का आपने यूज किया इस फॉर्मूले का, और इसी तरह आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है. उसी तरह जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो चारों साइड्स को आप ऐड करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू साइड. ठीक है. तो पेरीमीटर टॉक्स अबाउट द बाउंड्री ऑफ अ फिगर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एरिया. एरिया किसको कहते हैं? एरिया क्या है? ये जो बाउंडेड सरफेस है, ये जो बाउंड्री है, इसको तो आप पेरीमीटर कहते हैं. इस बाउंडेड सरफेस के अंदर जो ये प्लेन फिगर है, इसको आप क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे. सिमिलरली रेक्टेंगल में भी देखेंगे, ये आपके पास बाउंड्री है. बाउंड्री हमेशा क्लोज्ड फिगर की लेनी है. तो ये जो इसके अंदर, इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जितना भी ये प्लेन सरफेस है, इसको आप क्या कहेंगे? एरिया. एरिया ऑफ दिस फिगर. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आए. अब हम एरिया को ग्राफ से डिराइव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया. अब एरिया क्या है? इस डायग्राम की बाउंड्री के अंदर जितने आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ग्राफ से, उनको आप काउंट करेंगे. एक जो ग्राफ का जो एक स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा. यानी एक बॉक्स का जो स्क्वायर एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर चेक करेंगे कि इस फिगर की जो बाउंड्री है उसके अंदर कितने स्क्वायर के ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस फिट हो रहे हैं. तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 जो है, यानी इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं? 16 बॉक्सेस हैं.
एक बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16 बॉक्स का कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है, बाउंडेड सरफेस के अंदर जितना भी पार्ट आपको अंदर दिखाई दे रहा है वो आपका एरिया में काउंट होगा। अब मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया सिमिलरली। अब हम चेक करेंगे इसकी लेंथ कितनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर बॉक्सेस हैं और ब्रेथ कितनी है 1 2 3 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पता लगाना है कि इस फिगर के अंदर कितने ये स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस इंक्लूडेड हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है रो ये है कॉलम ये है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसके अंदर जब आप काउंट करेंगे ग्राफ के स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करेंगे तो आपको टोटल 24 बॉक्सेस इसके अंदर इंक्लूडेड दिखाई देंगे। तो एरिया क्या है, बाउंडेड बाउंड्री के अंदर जितना भी पोर्शन है वो सब एरिया में आएगा। अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स जैसे ये आपके पास एक टेबल है, मैं इसमें पेरीमीटर दे दूंगी, लेंथ दे दूंगी, ब्रेथ निकालना और एरिया निकालना है। जैसे ये आपका पेरीमीटर हो गया 60 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। पेरीमीटर आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी लेंथ और ब्रेथ का सम का जब आप 2 टाइम्स करते हैं तो पेरीमीटर आता है। तो जब आप इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, इनका सम आएगा। और आपको पता है लेंथ 10 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। और एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर है और पेरीमीटर में केवल सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 50 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का और ब्रेथ दे दी इस बार 15 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ कैसे ढूंढेंगे, वही करेंगे, इसका आधा कर देंगे लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 50 का आधा कितना होगा, 25, और 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 25 माइनस 15, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। अब एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या समझा, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री और एरिया क्या है, द टोटल एरिया इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, वो आपका एरिया है। थैंक यू।